आप जो चिकन खरीदते हैं क्या वो एंटीबायोटिक से भरा होता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक लैब रिसर्च में ये पाया भी गया है कि चिकन में 40% एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष होते हैं। इसका मतलब है कि बीमारी में इलाज के दौरान इसे खाने वालों पर एंटीबायोटिक दवाओं का वैसा असर नहीं होता जैसा आम तौर पर होना चाहिए। When the drugs don't work किताब के लेखक लिखते हैं कि जब तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध और सुपरबग को लेकर कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं होते, तब तक भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जानवरों को लेकर इस मामले में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जिससे ये पता चल सके कि क्या उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं देकर पाला जा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि चिकन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरा होता है, लेकिन हाल के कुछ रिसर्च में यह भी पता चला है कि इसे खाने वालों की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर काफी धीमा हो जाता है। हालांकि इसका प्रभाव अलग अलग इंसान पर अलग अलग हो सकता है। चिकन को बीमारी से बचाने, उन्हें बड़ा करने और वजन बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। ऐसे में इस तरह के चिकन को खाने से उसमें मौजूद एंटीबायोटिक भी हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो अपनी जगह बना लेते हैं और हमारा शरीर इसका आदी हो जाता है, जिसके चलते इंसान के बीमार होने पर एंटीबायोटिक दवाएं जल्द असर नहीं करती या फिर हाई डोज देना पड़ता है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का स्तर तेजी से बढ़ा है। WHO की रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 75% रोगियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया गया, भले ही उनका असर हुआ हो या नहीं। हालांकि अस्पताल में भर्ती कोविड के केवल 8% मरीजों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है और ये लगभग 13.25 लाख मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ गया। 2020 और 2022 के बीच पूर्वी भूमध्य सागरीय और अफ्रीकी देशों में इसमें 83% की वृद्धि हुई, जबकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 33% की वृद्धि हुई। इसमें कहा गया कि एंटीबायोटिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोविड-19 के गंभीर या क्रिटिकल मरीजों पर किया गया। दुनिया भर में इस तरह के 81% मरीजों पर सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया। कोविड के माइल्ड या मॉडरेट मामलों में दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इस तरह के मामलों में अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 79% एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया। WHO में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिवीजन की यूनिट हेड डॉक्टर सिल्विया बर्टाग्नोलियो ने कहा कि जब किसी मरीज को एंटीबायोटिक्स देना जरूरी होता है, तब अक्सर उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तुलना में उन दवाओं के फायदों का पलड़ा भारी होता है। लेकिन अगर जरूरत ना हो और तब एंटीबायोटिक्स दी जाएं, तब उनसे एक तो कोई फायदा नहीं होता, ऊपर से साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, उनके इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। कुल मिलाकर इस डेटा की दरकार है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और ज्यादा समझदारी से किया जाए, ताकि मरीजों और आबादी को अनचाहे नेगेटिव परिणाम न भुगतने पड़े। ये निष्कर्ष जनवरी 2020 और मार्च 2023 के बीच 65 देशों के अस्पतालों में भर्ती कराए गए 4.5 लाख मरीजों के डेटा पर आधारित है, जैसा कि WHO ग्लोबल क्लिनिकल प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 में दर्ज किया गया है। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।